हाँ, वैसे आपकी शादी भी हो गई है, आपने लिया दहेज? हाँ जी, मैं बिल्कुल दहेज लिया हूँ। क्यों नहीं कितना लूंगा? है? पूरे समाज लड़ तो मैं भी लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? इसमें कौन सी बड़ी शिकायत वाली बात है? आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अगर आप समाज में बदलाव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बदलाव करने से नहीं ना होगा। समाज में पूरे सब लोग को मिलकर। कितना दहेज? मेरे में 5 लाख दहेज मिला था, एक बाइक एक चैन मिला भी था। जो बात है मैं रियल माई के सामने बोल दे रहा हूँ। अगर सरकारी नौकरी ना कोई करना चाहे तो बिहार में क्या आपको लगता है कि बाकी ऑप्शंस हैं बिहार के बच्चों के पास कि वो कुछ और करें? कोई ऑप्शन नहीं है मैम। कोई ऑप्शन नहीं नो नो। अगर फिर भी आपको मान लीजिए कि नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, सरकारी नौकरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? फिर क्या ही करेंगे हम औरतों को, तो फिर हाउस वाइफ, इतना एजुकेटेड होते हुए भी हम लोग को हाउस वाइफ बनना पड़ेगा। हम लोग पीजी कर रखे हैं, पीजीटी में हमारा भी 2 नंबर से पिछली बार रुक गया था, नहीं हो पाया था। लेकिन अगर इतना एजुकेटेड होते हुए भी हम लोग को हाउस वाइफ बनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ की जो फैमिली है, और किसी किसी की फैमिली ये है कि मैं प्राइवेट जॉब नहीं करने दूंगा, जैसे तुमको करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करो, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब की क्रेज़ है ना, कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। वही जो प्राइवेट टीचर हैं वही गवर्नमेंट टीचर हैं, तो घर वाले प्राइवेट टीचर के लिए एग्री नहीं होते हैं, लेकिन वही जो गवर्नमेंट टीचर है उसके लिए फैमिली एग्री रहते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स, मतलब जो भी जिसके भी पेरेंट्स हैं, तो वो जैसे बिजनेस नहीं कर पाएंगी लड़कियां, करेगी तो सरकारी नौकरी करेगी। जैसे कोई रोज़गार, छोटा मोटा रोज़गार घर से अलाउड नहीं है, घर से वो जाकर बाहर निकल कर और छोटा मोटा रोज़गार कर सके, इस चीज़ के लिए फैमिली एग्री नहीं होते हैं। जो भी होते हैं कि जैसे बैंक में जॉब करो, टीचर बनो, और समस्याएं हैं घर से हर किसी की। बिहार जब हम लोग कवर कर रहे थे चुनाव यात्रा के दौरान, तो गांव-गांव में क्योंकि हम जा रहे हैं तो मैंने देखा कि कुछ जो समस्याएं हैं वो बिहार में अभी भी है। कुछ मेनीस ऐसे हैं जो बिहार से अभी भी उखड़कर बाहर नहीं फेंके गए हैं। तो एक उनमें से ऐसी ही जो प्रथा है वो दहेज प्रथा है। क्या आप लोगों को लगता है कि अभी भी प्रेवलेंट है ये दहेज प्रथा? किस किस को लगता है कि दहेज वाली प्रथा है? अभी वो हाथ अपना उठाएं। बताइए, अगर कोई सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी हो रही है तो क्या चल रहा है अभी, कितना दहेज लेते हैं? देखिए, ये बिहार राज्य है, यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग तिलक भी बांटा गया है। अगर जनरल कास्ट है तो डिफेंस लाइन में अगर कोई लड़का है तो 20 लाख या 25 लाख तो तय है। 20 लाख? 20 लाख रुपए। अगर डिफेंस लाइन में कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण या भूमियार लाला है तो उसमें 20-25 लाख एकदम बिल्कुल होता ही है। 20-25 लाख रुपए देने पड़ते हैं अगर डिफेंस लाइन। आप बताइए क्या क्या रेट चल रहा है अगर सरकारी नौकरी वाले से शादी करनी? मैम मेरी तो शादी हो गई है, इसलिए मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं। आपने दहेज, आपके हस्बैंड ने दहेज लिया था? अब वो तो माता पिता जानेंगे मैम, उतना मैं नहीं बता पाऊँ। आप बताइए, दहेज प्रथा है अभी भी क्या? यस मैम। कितने पैसे लेते हैं? कोई बताए कोई? जितना जॉब है, जैसा जॉब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पैसा लेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो कितने पैसे? उसका तो 50 लाख हमको लग रहा है, 40-50 लाख, क्योंकि मैंने सुना है जिस 2 डॉक्टर है वो 40-50 लाख देते हैं। 40-50 लाख? इतनी तो तनख्वाह भी नहीं होती है डॉक्टर। इतना तो जी कितना जो दरोगा बनेगा उसका 40 लाख के आसपास पोस्ट वाइज है। पोस्ट के अकॉर्डिंग मैम यहाँ पर निर्धारित होता है कि किसका कितना दहेज होगा। क्या आप लोग भी अगर सरकारी नौकरी लग गए तो दहेज लेंगे? मेरा बात एक एक करके बताइए। देखिए, सरकारी नौकरी लग गए तो क्या दहेज आप लेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर सरकारी नौकरी की बात रही, बात हम लोगों को अगर जब सरकारी जॉब नहीं होता है तो हम मतलब लड़के के जो लड़की के पिताजी हैं वो सरकारी जॉब वाले लड़के ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपको जॉब वाला, सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए तो आप उसको मतलब जो उसका वो डिमांड है उसका पूरा करना पड़ेगा उसको। अब ये भी दोनों देना कंडीशन है, दोनों तरफ। मतलब आप मैं इसके खिलाफ हूँ, ये बात थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं उसके मतलब। आप अपनी बात बताइए, आप दहेज लेंगे या नहीं लेंगे? मैं नहीं लूंगा, मैं इसके खिलाफ हूँ, टोटल खिलाफ हूँ मेरा। बताइए, ये बता रही हैं, बताइए। लेने वाले भी उतना ही है, देने वाले भी उतना ही है, ये कम नहीं है। देखिए, जब शादी होगा तो लड़की लोग के पापा जो हैं वो भी बोलेंगे कि हम 25 लाख देंगे, हमको नौकरी वाले ही चाहिए। लेने वाले भी वही हैं, बोलेंगे कि हमें 25 लाख चाहिए, तो देने वाले भी हुआ। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी
किसी लड़की के पिता के पास 25 लाख रुपए है तो वो अपनी लड़की को पढ़ाए, उसको वो दे, उस पर वो इन्वेस्ट कर दे। शादी के लिए किसी और को देने की क्या जरूरत है वो 25 लाख? ये लड़की लोग का भी पापा में भी कमी है। लड़की लोग को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। जो सरकार भी तो अच्छा है पढ़ाने, जैसे ग्रेजुएशन पास करेंगे तो 50,000 रुपया दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं 25 लाख हम दे के शादी कर देंगे जॉब वाला लड़का से। लेकिन लड़की को उतना माने कि चलिए अब इतना पढ़ लिख ली है ना, अब जाइए 25 लाख दे रहे हैं, जॉब वाला शादी कर देंगे। दोनों में कमी है मैम, एक दिन से। हाँ, दोनों में। क्या आपकी शादी में दहेज लिया गया था? नहीं, मेरे शादी में दहेज नहीं लिया गया था। कैसा लगा आपको जब आपकी शादी में? अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे कि इनको पढ़ा दीजिएगा, तो मैंने खर्चा के लिए 1 लाख मेरे पिताजी दिए थे। हाँ, खर्चा के लिए। अच्छा, वो 1 लाख दहेज में काउंट नहीं होता? नहीं, दहेज में काउंट नहीं हुआ है। वो अपने मन से दिए थे, वो दहेज नहीं लिए थे। आप बताइए, क्या दहेज जो प्रथा है वो अभी भी है बिहार में, और क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा बताइए। तो हमको तो नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष से दहेज प्रथा समाप्त हो गया। पूरे बिहार की बात, हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, दहेज प्रथा समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि देने वाले भी उतना ही भी लेने वाले भी उतना ही है। लेकिन सरकार की मनसौदा नीति के अनुसार हमको लगता है या समाज को लगता है कि दहेज प्रथा समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसको होने में हमको लगता है कि लाखों वर्षों लग जाएगा, तभी दहेज प्रथा समाप्त होगा। अभी वर्तमान में देखा जाए दहेज प्रथा समाप्त होने वाला नहीं है। और जहाँ तक अगर चुनाव की बात कर रही है आप, तो मैं ठोस कदमों में ही कह देना चाहता हूँ कि बैठा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों गंदा हो जाता है, इसीलिए दोनों को बर्तन से निकाल दिया जाए और उस पात्र में दोनों को नए वस्तु को बैठा दिया जाए। हाँ, वैसे आपकी शादी भी हो गई है, आपने लिया दहेज? हाँ जी, मैं बिल्कुल दहेज लिया हूँ। क्यों नहीं लूँगा? पूरे समाज लड़ तो मैं भी लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? इसमें कौन सी बड़ी शिकायत वाली बात है? आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अगर आप समाज में बदलाव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बदलाव करने से नहीं ना होगा, हमारे एक बदलाव करने से नहीं ना होगा। समाज में पूरे सब लोग को मिलकर। कितना दहेज लिया? मेरे में 5 लाख दहेज मिला था, एक बाइक एक चैन मिला भी था। जो बात है मैं रियल माई के सामने बोल दे रहा हूँ, जो बात है मैं रियल बोल दे रहा हूँ, इसमें छुपाने क्या बात और है? आपको नहीं लगता है कि ये प्रथा जो है खत्म होनी प्रथा चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए। मैं लेकिन आप नहीं करेंगे, शुरुआत आपसे नहीं होगी। शुरुआत हमसे नहीं होती, हमारे से तो भी आगे शुरुआत हुआ है, हमारे से भी आगे शुरुआत हुआ है, हमारे पीछे भी शुरुआत होगा। हम क्या बोले कि दहेज प्रथा को समाप्त होने में काफ़ी समय लग जाएगा।